हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम क्लास 9th की सब्जेक्ट मैथ्स वर्कशीट नंबर 72 करने जा रहे हैं, जिसका आज का हमारा चैप्टर है कंस्ट्रक्शंस में हम सेकेंड लेवल पे हैं अभी। इसके लिए हमें रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज चाहिए, नॉलेज ऑफ एंगल्स एंड देयर मेजर्स। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Children, let's learn to construct some angles with the help of scale and compass. Angle of 60 degree आज हम सीखेंगे. Let's first construct the angle of measure 60 degree. For it, we first draw a line segment AB. तो जब हम 60 डिग्री का हमें एंगल बनाना है तो उसके लिए हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे. सेगमेंट AB ड्रॉ कर दिया हमने लाइन सेगमेंट, ये A है ये B. Step 1, draw an arc 1 with A as center. A से एक आर्क आपको इस तरीके से ऐसे लगानी है. Let D be the point where it intersects line segment AB. और यहाँ पे इसका नाम पॉइंट D रखना है, देखिए जैसा इस फिगर में दिखाया गया है. Step 2 है with D as a center, draw an arc of same radius intersecting arc 1 at point E. और D पे रख करके इस वाली आर्क को ऐसे कट करना है, ठीक है, और इसका नाम आपको पॉइंट E दे देना है, ठीक है. स्टेप 3 है जॉइन पॉइंट A एंड पॉइंट E. ये वाला E और A जो पॉइंट है आपको इस तरीके से स्केल की मदद से जॉइन करना है. तो जॉइन करने के बाद जो ये एंगल आया वो आ गया एंगल CAB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. इसका नाम हमने पॉइंट C दे दिया, ठीक है. तो 60 डिग्री का एंगल बनाना हमने सीख लिया. अब हम 90 डिग्री का एंगल सीखते हैं किस तरीके से बनेगा. 90 डिग्री के एंगल के लिए देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ 90 डिग्री, डू द कंस्ट्रक्शन एज अबव अप टू स्टेप 2. स्टेप 2 तक सेम कंस्ट्रक्शन करनी है बच्चों आपको, ठीक है. उसके बाद विद E एज अ सेंटर, ड्रॉ आर्क ऑफ सेम रेडियस इंटरसेक्टिंग आर्क 1 एट पॉइंट F. E पे रख करके इसी आर्क को कट करना है और इसका नाम क्या देना है, हमें पॉइंट F देना है, ठीक है. विद E एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क 4. आर्क 4 कट करनी, E से ऐसे आर्क लगानी है और F से इस आर्क को ऐसे कट करना है. विद F एज सेंटर, ड्रॉ आर्क 5 इंटरसेक्टिंग आर्क 4 एट पॉइंट G. और इस पॉइंट का नाम G देना है और G और A को मिला देना है. जॉइन पॉइंट A एंड पॉइंट G. तो ये एंगल GAB जो आ गया आपको, ये वाला एंगल जो है GAB, ये हो गया आपका 90 डिग्री का. इसके बाद एंगल 45 सीखेंगे. एंगल 45 डिग्री है. फॉर दिस वी विल बाइसेक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो लेट्स लर्न टू बाइसेक्ट एन एंगल. सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना है और उसके बाद उसको बाइसेक्ट करना है. तो 90 डिग्री का एंगल देखिए हमने बना दिया जैसा भी हमने ऊपर बनाया था. विद H एज सेंटर, ड्रॉ आर्क 6. H जो है ये H पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पर आपको एक आर्क लगानी है, ठीक है. आर्क 6 H के ऊपर रख करके एक आर्क यहाँ लगाइए, फिर D के ऊपर रख करके इस आर्क को कट कर दीजिए. देखिए विद D एज सेंटर, ड्रॉ आर्क 7 इंटरसेक्टिंग आर्क 6 एट पॉइंट K. और इसका नाम पॉइंट K दे दीजिए. K और A को मिला दीजिए. देखिए जॉइन पॉइंट A एंड पॉइंट K. तो एंगल जो बना KAB, ये वाला एंगल जो है ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है. इसके बाद बच्चों आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स. 4 एंगल आपको ड्रॉ करने हैं, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री और 120 डिग्री. तो चलिए बच्चों हम पहले 15 डिग्री की कंस्ट्रक्शन करते हैं. तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, जो कि आपको दे रखी है 15 डिग्री की आपको बनाना है, 15 डिग्री का कोण, ठीक है. तो 15 डिग्री के कोण के लिए पहले हमें 30 डिग्री का कोण बनाना ज़रूरी है. उसके बाद हम उसका हाफ करेंगे, वो 15 डिग्री होगा. तो सबसे पहले आप एक लाइन खींच दीजिए. यहाँ पर एक रेखाखंड यानी एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है AB, ठीक है. कितनी भी बड़ी लाइन हो सकती है, वैसे ज़्यादा बड़ा मत करिएगा. उसके बाद आपको क्या करना है, कंपास को A के ऊपर रख करके, A के ऊपर आप कंपास को रखिए और एक आर्क, थोड़ा सा कंपास को खोलिए और एक आर्क इस तरीके से लगा दीजिए. और जो ये पॉइंट आपको मिला यहाँ पर, इसका नाम आपने C रख दिया. C रख दीजिए इसको, ठीक है. C रखने के बाद अब C के ऊपर आपको कंपास रखना है और कंपास से एक आर्क, जितना कंपास खोला है एक आर्क आपको ऐसे लगा देनी है, ठीक है. अब एक आर्क आपकी ये इस तरीके की लग गई. अब आपको क्या करना है, इसका नाम आप D दे दीजिए. जैसे जैसे आप देते जाएंगे नाम आपको पता चल जाएगा.
ये डी दे दीजिए। अब डी के ऊपर आपको कंपास रखना है और डी के ऊपर कंपास रखकर एक आर्क आपको ऐसे लगानी है और सी के ऊपर कंपास रख के इस आर्क को आपको कट करना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आ गया उसको हम ई ले लेंगे। ए और ई को आपको मिला देना है इस तरीके से। तो बच्चों जो ये एंगल आया आपका, ये आपका 30 डिग्री का एंगल आया है। ठीक है, अब 30 डिग्री का एंगल आने के बाद आपको 15 डिग्री का एंगल बनाना है। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है जिसको मैं मार्क करके दिखा रही हूँ, इसको पॉइंट एफ ले लीजिए। ठीक है, अब एफ के ऊपर आपको कंपास रखना है अपना और एक आर्क आपको ऐसे लगानी है और सी पे रख करके कंपास को एक और आर्क को कट करना है। कट करने के बाद इस आर्क का नाम आप जी दे दीजिए। जी और ए को आपको मिला देना है। जी और स्केल से मिलाएंगे हमेशा, जी और ए को मिला दिया तो ये जो एंगल आपका बना, एंगल जी ए बी यानी कोण जी ए बी जो बना बच्चों, ये आपका 15 डिग्री का कोण बना है। जी ए बी यानी ये वाले कोण की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ये आपका कितने डिग्री का कोण है, 15 डिग्री का यानी 15 डिग्री का कोण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको 30 डिग्री का कोण बनाना है यानी 30 डिग्री का। इसके लिए भी आप क्या करेंगे, एक लाइन जो है वो आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद आपने ए बी ले लिया। इसके बाद आप अगेन वैसे पहले स्टेप के जैसे ही ए पे रख करके एक आर्क आप इस तरीके से कट करेंगे। इसको जो आप आर्क आया, पॉइंट आया, उसको सी ले लीजिए। सी के ऊपर रख करके बिना कंपास, जितना कंपास था उतना ही आपको इस तरीके से एक आर्क लगानी है। ठीक है, ये आपका डी पॉइंट आ गया। डी पे रख करके आपको एक आर्क यहाँ कट करनी है और सी पे रख करके वापस इस आर्क को कट करना है। इसका नाम आप ई दे दीजिए और ए और ई को आपको मिला देना है। तो जो एंगल ई ए बी यानी कोण ई ए बी जो आया बच्चों, वो आपका आ गया 30 डिग्री का कोण। यानी ये जो कोण है आपका, ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का कोण है जो कि हम बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 वो है आपका 75 डिग्री यानी 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अगर हम 75 डिग्री की बात करें तो अगर हम 60 डिग्री का एंगल बनाएं और 15 डिग्री का एंगल बना के दोनों को जोड़ दें तो 75 डिग्री का यानी 75 डिग्री का एंगल बन सकता है। तो चलिए हम ऐसा ही करेंगे। पहले हम बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल। तो पहले एक आप लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके की। अगेन आपने ए और बी दे दिया। एक चाप ए पे रख करके ऐसे करके आपने कट कर दी। ठीक है, अच्छी सुंदर सी एक आर्क ऐसे लगानी है। इसका नाम आपने सी दे दिया। पेंसिल को शार्प रखना है, सी दे दिया। सी के ऊपर रख करके आप आर्क को सेम इस तरीके से कट करेंगे। तो ये आपने नाम दे दिया अपना डी। ठीक है, अब ए और डी को मिला दीजिए। ठीक है, ए और डी को आपको मिला देना है। तो जो ये एंगल आया बच्चों, ये आपका आ गया 60 डिग्री का एंगल। लेकिन आपको 15 डिग्री का एंगल और चाहिए। तो 15 डिग्री के एंगल के लिए आप क्या करोगे मैं आपको बताती हूँ। डी पे रख करके एक आर्क आप और कट कर दोगे ऐसे। ठीक है, ये आपकी आर्क आ गई ई। अब डी पे रख करके आप एक आर्क ऊपर लगाओगे ऐसे और ई पे रख करके एक आर्क ऐसे लगाओगे और उसके बाद इस पॉइंट को आप ए से मिला दोगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका सपोज एफ आ गया, यानी एफ और ए को आपने मिला दिया। अब आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, इसको आपको मतलब हाफ करना है क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है ना, ये पूरा 90 डिग्री का एंगल है बच्चों। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इतने पार्ट को, यानी ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री ये वाला हो गया 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री को आप 30 डिग्री का हाफ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डी पे रखो, इसका नाम आप जी दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम। डी पे रख करके एक चाप ऐसे लगाओ, आर्क ऐसे लगाओ और जी पे रख के इस चाप को कट कर दो। इसका नाम दे दो एच और एच और ए को आप मिला दो ऐसे। ठीक है, तो कोण एच ए सी जो है, एच ए सी बोल सकते हैं, एच ए सी नहीं है, बी है बच्चे।
तो HAB जो है बच्चों आपका कोण, वो है आपका 75 डिग्री का कोण, यानी एंगल HAB इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। ठीक है, तो ये 75 डिग्री का आपका एंगल बन गया। ये 60 का बना था और ये वाला एंगल जो है वो कितने का बना है हमारा, 15 डिग्री का। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप देखो 120 डिग्री का आपको एंगल बनाना है। 120 डिग्री के एंगल के लिए आपको क्या करना है, अगेन एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, आप A और B ड्रॉ कर दीजिए। फिर आप एक आर्क इस तरीके से लगाइए, इस आर्क का नाम आप C दे दीजिए। C पे रख करके कंपास सेम खोल करके एक आर्क ऐसे लगाइए और इस पे रख करके आगे की तरफ एक आर्क ऐसे लगाइए। ठीक है, अब C पे रखा, ऐसे करा। अब उसके बाद ये जो आपका पॉइंट आया D, ये पॉइंट आया E, A और E को मिला दीजिए ऐसे। ठीक है, A और E को आपने मिला दिया तो आपको डबल लाइन नहीं करनी, एक ही बार ड्रॉ करना है। तो ये वाला जो एंगल आया बच्चों, ये आपका 120 डिग्री एंगल है, यानी एंगल EAB। E तो नीचे है, यहाँ पे आप इसको दे दीजिए G दे दीजिए, तो एंगल GAB जो है बच्चों, ये आपका 120 डिग्री का एंगल हो गया, कोण GAB 120 डिग्री का। तो ये हमने चारों क्वेश्चन की कंस्ट्रक्शन कर ली स्टेप बाय स्टेप। आपको अपनी कॉपी में इसी तरीके से शार्प पेंसिल के साथ स्केल और कंपास का यूज़ करके आपको इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।